नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का हमारे फेसबुक लाइव पेज पर स्वागत है। आठ बजने में थोड़ा सा लेट हो गया, मैं 5-6 मिनट ऊपर चले गए। आप सब लोग कैसे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस लाइव डिबेट को। राम राम भाई सुरेंद्र, राम राम। साथियों, एक पाक्षिक अखबार यानी कि 15 दिनों से निकलता है खबर टुडे भादरा का। उसमें ये आरोप लगाया गया है कि पत्रकार ब्लैकमेल करने वाले पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के संकेत दिए हैं, एसपी साहब ने आदेश दिए हैं। ऐसा ऐसा कुछ उसमें बहुत सारी बातें लिखी है कि पैसे मांग रहा था, हॉस्पिटल में बार बार जा रहा था, अपेक्स की बात आई, स्वामी हॉस्पिटल नौर की बात आई। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि वैसे तो मुझे सफाई की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि हमने 6 जुलाई को धरना दिया था इन लोगों के खिलाफ और इनके मनमाने आचरण के खिलाफ, क्योंकि इसमें आम वर्ग है वो सबसे ज़्यादा ठगा जाता है। और आज तक के नौर के इतिहास के अंदर ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि थी पत्रकार साथी द्वारा या फिर किसी समाज सेवी द्वारा या फिर कोई राजनेता आकर के इन सब हॉस्पिटलों का मुद्दा उठाए, क्योंकि इनकी जो कमियां हैं इनके बारे में कोई नहीं जानता। आज से पहले किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। और अगर आप इनकी हकीकत सुनोगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि वास्तव में ये कोई ठगी के अलावा और कोई काम नहीं है इनके पास। मैं आपको बता देता हूँ, जितने मेरे मित्र जुड़े हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव प्रोग्राम को आप शेयर करें। मुझे लाइव आने का मौका तो बहुत देर मिला है, मुझे कल ही लाइव आना चाहिए था, लेकिन मैं किसी कारणवश घर के निजी काम में बिजी था। तो साथियों, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। इन्होंने जो अखबार की कटिंग जो शेयर कर रखी है, उस अखबार का मालिक है महेंद्र वर्मा। और उस महेंद्र वर्मा का मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले फ़ोन आता है कि आपने धरना तो लगा लिया हॉस्पिटलों के खिलाफ, और धरना इस आश्वासन के साथ हमने उठाया था कि कुछ एक हॉस्पिटलों के खिलाफ नोटिस जारी हो गया, कुछ एक खिलाफ कार्रवाई हो गई है, बाकी के जो हॉस्पिटल बचे हैं उनके खिलाफ जल्द ही प्रशासन कार्रवाई करेगा और धरना आप उठा लीजिए, ये हम लोग आपको आश्वासन देते हैं। तो मित्रों, इनका बचाव पक्ष के लिए फ़ोन आया था कि नौर के अंदर जो हॉस्पिटल स्वामी हॉस्पिटल चल रहा है वो अपनी पार्टनरशिप में है, मेरा भादरा में एक आधार हॉस्पिटल चल रहा है, और आप इनका थोड़ा ध्यान रखना। और ध्यान रखने के साथ साथ जैसे ही मैं नौर आऊँगा आपसे मैं मिल लूँगा। अब क्या हुआ कि अचानक एक पॉइजनिंग पेशेंट जाता है इनके हॉस्पिटल में। शिषपाल जी राम राम। पॉइजनिंग पेशेंट जाता है और उस पॉइजनिंग पेशेंट से ये लोग एक रात और दिन के 26,300 रुपये मांगते हैं। और प्रेम जी नमस्कार, 26,300 रुपये ये लोग मांगते हैं। अब मेरे पास उस मरीज़ का फ़ोन गया कि सर ऐसे ऐसे करके, मैं तो घर से तो आया था नॉर्मल और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, उन्होंने मेरे से साइन करवा लिया कि पॉइजनिंग की शिकायत है आप लोगों को और आप एडमिट कराइए और इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मरीज़ है वो 3 दिन छुट्टी देने लायक नहीं है। हालांकि मरीज़ एकदम स्टेबल अवस्था में था बिल्कुल, और सिर्फ एक आरएमपी डॉक्टरों के दलाली के चक्करों में आकर गया और अपने पैसे कमाने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया। राम राम भाई, राम राम आशीष तंवर, राम राम विजय, राम राम। इन्होंने क्या किया, पैसे ऐंठने के चक्कर में इनको ये राय दी कि आप 3 दिन हॉस्पिटल में मरीज को रखो, यानी कि कम से कम 50-60 हज़ार बिल बनाने का प्लान था। मैंने जाकर के इनके साथ में बात करने के बाद एक लड़का भेजा उस हॉस्पिटल से, उस मरीज को मैंने डिस्चार्ज करवाया। डिस्चार्ज कराने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उनको मैं घर पे छोड़िया। वो मरीज एकदम स्वस्थ है, और अगर ये 3 दिन रखते तो कम से कम उस गरीब आदमी के 50 से 60 हज़ार रुपये ले लेते। अब इनकी रोजी रोटी का धंधा है, इनका ये गोरख धंधा जब बंद हो जाएगा ना, तब इनको कल ठिकानी आएगी। साथियों, ऐसा है कि हमारा कोई व्यक्तिगत इनके साथ लड़ाई नहीं थी। अब इन्होंने 31 पेजों का जो परिवाद दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंकों का परिवाद दिया है। मैं कहता हूं आरोप लगाना बहुत आसान है, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाना बहुत आसान है। आप कृपया करके सिद्ध करें। महेंद्र वर्मा जो पत्रकार सुन रहा है खबर टुडे वाला, जो आपने ये जो लिगाई है ना, ऐसा पाक्षिक अखबार मेरा भी चलता है, मुझे इस चीज का दुख नहीं है। अरे मेरी तो आप लोग पब्लिसिटी कर रहे हो। सब लोगों को पता है कि 6 जुलाई का हमने धरना दिया था
और हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। हम विशेष किसी हॉस्पिटल के प्रति टारगेट नहीं किया हमने। और दूसरा, आप अपेक्स का हवाला दे रहे हो, प्रदीप जी स्वामी राम राम, दूसरा आप अपेक्स का हवाला दे रहे हो। आप दुनिया को ये क्यों नहीं बताते कि जो मैडम वहां बैठ रही है वो 2 बार जमानत पे छुटी हुई है, हरियाणा में उनका हॉस्पिटल बंद हो गया था, रानिया में वो ड्यूटी करके आई है, हिसार में वो ड्यूटी करके आई है, सिर्फ इलाहाबाद में वो ड्यूटी करके आई है, यहाँ करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, यहाँ के सिजेरियन ऑपरेशन कर रही है। और डॉक्टर मेहता वो हफ्ते में 1 बार आता है। आप ये लोगों को क्यों नहीं बताते? आप स्वामी हॉस्पिटल की पक्ष लेने के लिए, क्योंकि वहां आपका धंधा चल रहा है जोर शोर से, यहाँ आपको मोटे कमाई मिल रही है, डॉक्टर के नाम पे यहाँ पे 12वीं पास प्रताप स्वामी बैठा है। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो में, प्रताप स्वामी 12वीं पास है तो है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर के नाम पे कोरा कलंक है। अगर ये बात साबित करनी है तो कोर्ट कचहरी में जाकर के साबित कर देना, आप कहोगे वो सजा लेने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। ये कड़वा सत्य इनको अच्छा नहीं लगा, इन्होंने बार बार लोगों से फोन करवाए। इनका एक पत्रकार साथी है इलाहाबाद से, LD स्वामी, उनके माध्यम से इन्होंने फोन करवाया, इनका खुद का फोन आया, इस खबर टुडे वाले का फोन आया, और इन सब की जो एविडेंस है वो मेरे पास है इस फोन में। और समय आने दो, ये लोग देखते हैं क्या पेश करते हैं। चालान करवाना बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बता देता हूं। एक एप्लीकेशन देना और बात का बतंगड़ बना करके लिख देना, ये कोई भी कर सकता है साथियों। लेकिन इनकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ आम जनता तक मैं पहुंचा के रहूंगा। चाहे आप मेरे पे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाओ, चाहे आप मेरे को ब्लैकमेलर घोषित करो, या फिर मेरे को आप गुंडा घोषित करो। अब 2 मिनट सोचने वाली बात है, इस पत्रकार साथी को शर्म आनी चाहिए थी। इन्होंने ये लिखा है कि पिछले 2 महीनों से फोन पर परेशान कर रहा है। अब साथियों 2 महीने पहले तो हमारा धरना भी नहीं लगा था, 7 जुलाई को धरना लगा था, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर। अब 2 महीने पहले तो इनके साथ हमारी कोई जानकारी नहीं थी। और इस हॉस्पिटल को आए हुए 2 साल हो गए, हॉस्पिटल को आए हुए। हमने इनके मालिक ने कहा था भी हम 2 साल में आपके पास कुछ परेशान करने के लिए नहीं आए, तो हम आज आपके पास क्यों आते परेशान करने के लिए। हमने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि आपके हॉस्पिटल में ये कमियां हैं उनकी पूर्ति करो, ताकि जनता को अच्छा लाभ मिल सके। और प्रताप स्वामी ने इसके कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की। आप कल की न्यूज कटिंग में देखो, स्वामी हॉस्पिटल का कहीं जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके हॉस्पिटल में फॉल्ट है, इनके हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। शिवा स्वामी जो आप अपना संजीवनी मेडिसिन सेंटर खोल के बैठा है, ये इनका रिश्तेदार है, ठीक है। 2 नंबर पे आप पूछ सकते हो दीपक शर्मा से, जो बीपीटी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जो इनके पास बैठता था, आज वो इनसे अलग है। और 2 दिन पहले बलराम सऊ पता नहीं कौन से डॉक्टर थे MBBS, जो इन्होंने बिठा रखा था, वो भी छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि इनकी दुकान के बारे में लोगों को पता है, इनके पास कुछ नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इनका जो लैब असिस्टेंट है, इनके पास भी कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है, कोई भी आउट ऑफ स्टेट से कोई डॉक्टर आएगा और वो अगर खास तौर से BMS की डिग्री इनके पास है, तो वो राजस्थान में आकर के मरीज नहीं दे सकता। BMS सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई दे सकता है, वो इंग्लिश मेडिसिन नहीं दे सकता, वो अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता, वो आपकी खून की जांच दे करके नहीं बता सकता, आपको वो मरीज घोषित नहीं कर सकता, उनके पास पावर नहीं है। और यहाँ सरेआम जो जमानत पर डॉक्टर चल रहे हैं, वो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं साथियों। ये उनका कड़वा सत्य है। इनकी दुकानें बंद होने के कगार पर थी, क्योंकि ना मैंने किसी नेता की मानी, ना ही मैंने किसी सिफारिशी की मानी, तो इन्होंने ये एक रास्ता अपनाया, ये स्क्रीनशॉट लो, इनके जो न्यूज के लिंक भेजे गए हैं कि हमें ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहे हैं। इनके मैनेजर का मेरे पास फोन आता है और बोलता है कि मांगी कुछ ले दे करके नक्की कर। इनके मालिक का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, 10,000 रुपए लेकर के नक्की कर। 4,000 रुपए लोग ये लेकर के आते हैं। मेरे पास सब एविडेंस है, मुझे आज जनता को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी उन लोगों के सामने मैं प्रूफ जरूर करूंगा। बिल्कुल दौलत सियाह, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल भाई देखो, ऐसा है जो बाहर जाकर के संघर्ष करेगा ना, और इन लोगों के साथ लड़ेगा, क्योंकि ये लोग पूंजीपति हैं, ये लोग लखपति हैं, हम लोग धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये लोग काम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक गरीब की आवाम की आवाज उठाने के लिए मैं धरने पे बैठा, और अगर मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैं पैसे डायरेक्ट इनसे क्यों नहीं ले लेता। 3 साल से मेरा नौर के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो बिल्कुल बच्चों को निःशुल्क में स्टडी करवाता हूं, और उनके स्टेशनरी खर्च भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद पास से देता हूं। उनके आने जाने का किराया मैंने फ्री करवा रखा है, मेरी लाइब्रेरी फ्री में चल रही है। तो क्या मेरा इनके बलबूते पर यह धंधा चल रहा है? और अगर ये लोग आरोप लगाना आसान है, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, आपको कहीं गलतफहमी होगी।
और ये 15 दिन पहले का प्रकरण है, इसका अखबार 15 दिन बाद में आता है। ये 15 दिन पहले का प्रकरण है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ये परिवाद है, परिवाद इन्होंने दिया है, परिवाद देना सबका अधिकार है। और परिवाद देने के बाद उनकी समीक्षा होती है, उनके बयान होते हैं, और मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे पुलिस कभी भी आमंत्रित करे। मैं थाने में परिवाद देते ही चला गया था, बोलो साहब मेरे पे आरोप क्या लगे, मैं देने के जवाब देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा अभी हम लोग प्रिपेयर नहीं है, हम आपको नहीं बुला सकते, जब तक फोन नहीं करे तब तक मत आना। तो साथियों, ये मनगढ़ंत कथाएं ये चलने वाली नहीं है, हम बिल्कुल डटकर मुकाबला करेंगे। इन लोगों का मापदंड निर्धारित आपके पास नहीं है, क्योंकि आप लोग ठगे जाते हो। इनको इनकी जो कोई पोल पाड़ता है ना, या तो उनके साथ ये लोग सेटिंग करते हैं, या तो इनके साथ ये लोग सेटिंग करते हैं। अगर सेटिंग होने का अक्सर खो देते हैं तो इसके पास और कोई चारा नहीं रहता। क्योंकि अब देखो, मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा से जो भी डॉक्टर आता है, मेरे उनके साथ में पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन आरएमसी में नहीं होता, और वो यहां आकर के एक शुक्रवार के दिन आंखों का ऑपरेशन करके जाता है। 2 मिनट सोच के देखिए, कल को मरीज में कोई आंखों में दिक्कत आ गई तो दूसरे दिन कौन सा डॉक्टर देखेगा? अब बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कि दीतवार के दिन, हर रविवार के दिन ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आंखों का ऑपरेशन होगा। चलो मान लीजिए उसी टाइम आपने ऑपरेशन करवा लिया, दूसरे दिन कौन सा देखेगा भाई, कौन सा डॉक्टर देखेगा? ये सरेआम लूट है, इनके पास कुछ नहीं है। और ये राजस्थान में आकर के अपना धंधा, गोरख धंधा विशेष दौर से नौर में इन्होंने जो शुरू कर रखा है, इनकी मैं नहीं चलने दूंगा। और चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मेरे को कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, चाहे मेरे पे राजनीतिक दबाव आए, चाहे मेरे पे इन लोगों का प्रेशर आए, चाहे ये लोग मुझे मानसिक प्रताड़ित करने की कोशिश करे, लेकिन मैं डगमगाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी आरोप से डरने वाला नहीं हूं। क्योंकि घर से बाहर कोई बंदा निकलेगा ना और विजय दौर से कोई संघर्ष करेगा, उन पर आपत्ति आएगी, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे। और कौन इस दुनिया में बचा है? आज कन्हैया कुमार को देशद्रोह घोषित कर दिया था हमारी मीडिया ने, और कन्हैया कुमार को तमाम राजनीति संगठनों ने देशद्रोह घोषित कर दिया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ये मामले गया और एक लड़के ने याचिका लगाई कि उनकी देश हित के लिए नागरिकता खतरे में, उनकी नागरिकता स्वीकार नहीं की जाए, उन पे कोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया था। तो आप क्या बात करते हो? ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसमें आम लोगों को अधिकार है बातचीत करने का, बात रखने का, विरोध प्रदर्शन करने का। लेकिन सत्यमेव जयते, बिल्कुल राहुल भाई, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। और मैं डटकर इन लोगों का सामना करूंगा। और ये लोग जो भी आरोप लगाते हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर कभी किसी ने सहयोग किया है या बच्चों को कोई पुस्तक वगैरह ला करके दी है, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं किया इन्होंने। आप कैसी बातें कर रहे हो? इन लोगों से हमने कुछ एक पैसा सहयोग नहीं लिया, और फिर भी पैसे की तो दूर की बात, उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। और ये लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं, ये मनगढ़ंत कथाएं हैं। और मेरे पास 2 अकाउंट नंबर है, और मैं दोनों अकाउंट नंबर, अगर कोई साथी चेक करना चाहता है तो वो चेक करके देख सकता है। अगर कभी भी किसी अदरवाइज का कोई ट्रांसफर के माध्यम से कोई पैसा आया हो, मैं इस चीज का जवाब दे तय करने वाला हूं, इस चीज का मैं जिम्मेवार हूं। दूसरी बात ये कि मुझे आपसे बात करने का मतलब क्या है, मुझे आपको ये सब बताने की जरूरत क्या पड़ रही है? आप सब लोगों को बताने की जरूरत ये पड़ रही है कि ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं, और इनकी गोरख धंधा वो बंद होने के कगार पर है, और इनकी यहाँ डोली यहाँ से उठने वाली है, और इनकी दुकानें सारी की सारी शटर डाउन होने वाले हैं। मुंह उठा करके 20 दिन या 25 दिन महीने किसी के पास जाकर के काम सीख लिया, यहाँ आकर के हॉस्पिटल खोल लिया। जनता नौर की बहुत बोली वाली है। ललित जोशी कह रहे हैं कि मांगी भाई डॉक्टर मूंड साहब तो सही है क्या? मैं किसी का कोई, मैं नहीं कह सकता पर्सनली व्यक्तित्व का, लेकिन मूंड साहब गलत है, सही है, पीछे जांच में आप सब लोगों को पता है, हमने जो मुद्दा उठाया था। प्रवीण सिंह डीटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार पर 2 शब्द, बिल्कुल डीटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये मैं बार बार कह रहा था और ये हुआ भी है। राहुल धोलू बिल्कुल सत्य में जयते, और नो डीटीओ के अंदर जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और ऐसा 5,000 रुपये रिश्वत किसी किसान से ली जाती है तो वो बड़ा दुखदायी होता है। सत्यमेव जयते, बिल्कुल बजरंगलाल पंडित, सत्यमेव जयते, बिल्कुल सत्यमेव जयते। सर, मैं एक गरीब की आवाज उठाता रहूंगा। अब ये जो लोग कह रहे हैं, ये लोग बार बार चिक चिक के कह रहे हैं कि हमसे पैसा मांगिया। अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप 2 नंबर का सरेआम कर रहे हो ना। आप लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं है दिन में। लोगों को बेवकूफ बनाने का कोई काम नहीं है आपके पास। एक गरीब आदमी आपके पास इलाज कराने के लिए आता है और आप उसे 2-3 हजार रुपए से कम घर पे नहीं भेजते। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वगैरह है। मैं आपको एविडेंस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं दिखाऊंगा। इनके मैनेजरों का क्या मेरे पास फोन आए थे, कितना इन्होंने लालच दिया था, और इस डॉक्टर का क्या मेरे पास मैसेज आया था, इनको नहीं पता कि आप करने क्या जा रहे हो। ठीक है, इनका परिवाद है, ये देने का अधिकार है। जांच कराइए, जांच का विषय है, बिल्कुल जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे। और ये 15 दिन पहले का मामला है, फिर से आपको मैं बता देता हूं। और अभी जो जिस साथी ने जो न्यूज लगाई है,
जो मैं उनको बता देता हूं कि आपका हॉस्पिटल श्रीमान जी ये चल रहा है, ये एविडेंस मेरे पास है, और ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि आपकी मैंने नहीं मानी और मैंने जनता की मानी, और मैं नौर में रहूंगा तो नौर की जनता की मानूंगा, मैं बादना के लोगों की कभी नहीं मानूंगा। आप मेरी बात विशेष रूप से ध्यान रखना इस बात को। और मुझे मेंटली टॉर्चर और मेंटली प्रेशर करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर करते हो तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना गंद फैलाओगे ना, उतना गंद फैलाओगे ना, इतना ही ज्यादा मैं आगे बढ़ूंगा। और मुझे ताकत दे रहे हो आप लोग, मुझे और ज्यादा साहस दे रहे हो, डट करके सामना करने की हिम्मत दे रहे हो आप लोग। मैं डरने वाला नहीं हूं इन लोगों से। क्या करोगे? एफआईआर करवाओ, एफआईआर कराने के बाद में पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी कौन है, हैं? सही कौन है, गलत कौन है। अच्छा, कोई 3 साल बच्ची का हाथ खराब होता है और उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके वो नहीं मानता है, और उसके बाद उनके थाने में एप्लीकेशन जाने के बाद 70,000 रुपये देता है वो, तो क्या हमने गलत किया है? क्या यहाँ आम पब्लिक जो लूट रही है, हमारी माता बहनों के डिलीवरी के नाम पर वे 25-25, 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं, आप अपने छाती पे हाथ रख के बताओ, आप अपने ईमानदारी से बताओ, क्या वो लोग सही कर रहे हैं? क्या लोग वो गलत नहीं कर रहे? आप लोगों को पता है इंग्लिश मेडिसिन में कितनी प्रतिशत छूट होती है? आप लोगों को पता है कि यह डॉक्टर सही है या गलत है? आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, आप लोगों को इतना ही नहीं मालूम होता कि इनके पास डिग्री क्या है, ये देख क्या सकता है, ये पट्टी करने वाला डॉक्टर ऑपरेशन कैसे कर सकता है। हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। सीताराम लाला सत्यमेव जयते, बिल्कुल। महेंद्र कुमार मलकीत, सही बात है, बिल्कुल भाई, हम तो सही कहने वाले लोग हैं। ताज खान, आपकी सोच को सलाम, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें। 2 महीनों से प्रताड़ित कर रहा है, अखबार वाले साथी ने लगाया है, पैसे मांगने की गुहार कर रहा है, 31 पेजों का परिवाद भेजा है। अरे भाई, उस परिवाद आपके पास भेजा या थाने में भेजा है? आपने एफआईआर हुई नहीं उससे पहले अपना ये सब शुरू कर दिया। अरे आप लोग वही हो ना जो बड़े बड़े जांच के बाद ये पता चलता है कि ये प्रकरण सही था, ये गलत था, आप लोग तो जजमेंट करने लग गए। आप लोग तो जजमेंट करने लग गए, आपके पास जजमेंट का अधिकार आ गया क्या? ये पैसे वाले लोग हैं, बिल्कुल पैसे वाले लोग हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दबने वाले नहीं लोग हैं। हम लोग दबने वाले नहीं है। हाँ, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान के पुत्र है, अगर अपने पास गाड़ी है ना तो अपने बलबूते पे है, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, लोगों की एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पैसे कमाते हैं। क्यों नहीं कमाते? पैसे कमाते हैं, इसीलिए तो हमारा धंधा चल रहा है। अब आप लोगों को जलन क्यों रही है? हम तो ईमानदारी से कमा रहे हैं, हम तो लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्या उठाने का काम कर रहे हैं। और आप लोग अपनी समस्या को लोगों के सामने बता करके और लोगों को यह बताना चाहते हो कि हम लोग ईमानदार है। आप लोग सबसे ज्यादा बेईमान लोग हो। आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरते, गवर्नमेंट के पास आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास पॉल्यूशन कार्ड नहीं है, आपके पास बायोगेस्ट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, आपके पास जो प्रॉपर मात्रा में जो ऑपरेशन के लायक जो डॉक्टर एनेस्थीसिया के साथ होना चाहिए था वो आपके पास नहीं है, आपके पास आईसीयू नहीं है, आपके पास लैब नहीं है, आपके पास लैब असिस्टेंट नहीं है, आपके पास फार्मेसी नहीं है, आपके पास नगर पालिका की कोई एनओसी नहीं है, और फिर भी आप लोग बेवकूफ बना रहे लोगों को। और यहाँ अगर कोई मरीज क्रिटिकल हो जाता है तो रेफर कर देते हो कि चलो भाई सर से चले जाओ। उनको पता है हमने तो पैसा ले लिया, आगे वाला भी ले लेगा 2 रुपए। राम राम भाई भीम, सदाम जो, राम राम राकेश नाइक। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये दबाने की कोशिश में, क्योंकि आज तक किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई इन लोगों की पोल खोलने की, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको खुद को नहीं पता। मैं मेडिकल लाइन का विद्यार्थी रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, हनुमानगढ़ के अंदर मैंने 3 साल हॉस्पिटल में ड्यूटी की है। इन लोगों के ये बहाने होते हैं कि आप कोई भी मरीज आए आपको इस तरीके से मोटिवेट करना है कि हमारे पास ही आए, दूसरे पास न जाए। और पेट में जब बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा ये भय इस चीज का दिखाते हैं कि बच्चे ने पेट के अंदर पोटी कर दी, अब ऑपरेशन कराओ। अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो बच्चा खतरा और बच्चे की मां को खतरा। ये 100% होता है। जो मेरे साथी सुन रहे हैं ना, ये बात भी आप ध्यान से सुन लेना, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये पोटी की कहेंगे कि बच्चे ने टट्टी कर दी और बच्चे की मौत होगी और उनकी मां की भी मौत होगी। आप जल्दी जल्दी ऑपरेशन कराइए, क्योंकि ऑपरेशन कराने से उनको 3 फायदे हैं। ऑपरेशन कराने से उनको कम से कम 7 दिनों का बेड चार्ज मिलेगा एक्स्ट्रा, डॉक्टरों की फीस मिलेगी एक्स्ट्रा, और मेडिसिन मनमानी ये लोग लगाएंगे। ये मेन प्रोपगंडा जो है ना, वो इस तरीके से इन लोगों का चलता है। एक डिलीवरी पे कम से कम 30-35-40 हजार ले लेते हैं, जो गरीब आदमी कहीं से जुटा नहीं पाता। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता रोने के लिए। मेरे पास कितने इन लोगों के पीड़ितों के फोन आते हैं मुझे पता है, और आज इनके पास क्यों चला जाए तो वो ब्लैकमेलर हो जाता है। आप जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी सीसीटीवी कैमरे को लेके आइए। आपके हॉस्पिटल में कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे की वीडियोग्राफी जरा दर्शकों के सामने करो
कि ये इतनी बार आया था, इस काम से आया था, नूर में हॉस्पिटल चलाओगे तो हम आएंगे, हम मरीज लेकर के आएंगे। मरीज नहीं लेके आएंगे तो आपका पता कैसे चलेगा आप कितने पानी में हो, कितने दूध के धुले हो आप लोग, है ना। किसी के अगर आपने हमारी नूर के अंदर अगर हॉस्पिटल किया तो हम क्यों नहीं जाएंगे आपके हॉस्पिटल में, बताइए मुझे आप। किस आधार पर आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हो? इतना टाइम किसके पास है? बोलेरो गाड़ी लेकर के 4-5 गुंडे रखता है और आगे पीछे करता है। ये किस बात पर आधारित बात है, बताइए मुझे। सिर्फ और सिर्फ मित्रों ये पर्सनल जलन के चक्कर में आकर के इन लोगों का मैंने कहा नहीं माना। मैंने गरीब आवाम की सुनी, मेरे दोस्तों की सुनी, मेरे भाई बहनों की सुनी। इन लोगों को ये दाल गल नहीं रही है और बस इनका एक ही मकसद है कि जैसे तिसकी इसकी आवाज को दबाया जाए, उसे मानसिक पीड़ा दिया जाए लेकिन ये याद रखना, दबने वाले नहीं है। गजेंद्र गज्जू, बिल्कुल सही बात, हम आपके साथ है, बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब आपका। गम्मू खान, आपकी बात राइट है, मेरे साथ हुआ है ऐसा भाई, बिल्कुल इमरान भाई, ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। जो आवाज़ उठाने वाला होता है उनको ये लोग दबा देते हैं। विनोद गोस्वामी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुदेश बिजारने भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रधान तपेंद्र साहन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल धोलू बनिया। इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। बिल्कुल जनता जागरूक हो गई है। बजरंग लाल पंडित, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल बजरंग लाल जी, ऐसा हुआ नहीं, होगा और होगा अगर आप लोग डट करके सामना नहीं करोगे। आप नूर के हॉस्पिटलों का इतिहास दोहरा करके देख लो। बाहर सिरसा जाकर के ये लोग काम सीख करके आते हैं, यहाँ आकर के डॉक्टरों की डिग्री बना लेते हैं अपने आप में। जो बाहर पोस्टरों पे लिखा होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, एमबीबीएस नीरज गुप्ता आ रहे हैं। अरे एक साथी ने नीरज गुप्ता का नाम लिख रखा है डॉक्टर के आगे कि डॉक्टर नीरज गुप्ता आ रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर नीरज गुप्ता के गले में कैंसर है और वो लोग अपना घर पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, यहाँ क्या टिंडे लेने आएगा वो? बुकास कर रहे फालतू काम के। लेकिन वो उनके पास काम सीख के आ गया, लोगों को पता नहीं है। लोगों के साथ में बिना मतलब की ब्लैकमेलिंग का काम ये लोग कर रहे हैं। प्रदीप गोदारा भाई, प्रदीप बेनीवाल जी, बिल्कुल ये डिलीवरी के टाइम ऐसे करते हैं दोस्त। और मैं आपको आज सार्वजनिक मंच के माध्यम से कहता हूं, अगर आप मेरा साथ दो या न दो, मेरा साथ दो या न दो, लेकिन इनकी दाल में गलने नहीं दूंगा। क्या होगा? मुकदमा दर्ज करा देंगे। क्या होगा? चालान पेश होगा। क्या होगा फिर? हैं? हम अपना एविडेंस रखेंगे। हम उन मरीजों के साथ खड़े हैं जिन मरीजों के साथ उन्होंने ठगी की है, और वो मरीज हमारे पास आए, शिकायत लेकर के आए। हमने बाकायदा 7 दिनों तक धरना दिया है। हमने बाकायदा जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया, हमने बाकायदा बीएसएमओ को अवगत करवाया है, एसडीएम मैडम को अवगत करवाया है। इन लोगों की पर्सनल जिसकी वजह से ये लोग अफेयर कराना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होने देंगे किसी भी हालात में। नूर की जनता के साथ है। आप मेरे दुश्मन हो या भाई हो, आप इस इलाके के रहने वाले लोग हो। और जो भादरा के अखबार के संपादक महेंद्र वर्मा ने जो खबर छापी है, उनको मैं कहना चाहता हूं, दोस्त कोई बात नहीं, आपने अपना काम किया है। आपका एक धर्म है पत्रकारिता करना, और आपका ये धर्म नहीं है कि आप एक पक्ष की लगाओ। आपका ये धर्म नहीं है कि आप बिल्कुल गलत काम करो। आपका ये धर्म नहीं है कि आप किसी एक हॉस्पिटल के पार्टनरशिप में काम करते हो तो आप इस तरीके की बातें लिखोगे भी। हमारी अगर नहीं मानी तो हम लोग आपके साथ ऐसा करने वाले हैं। ऐसा नहीं चलने वाला। जनता समझदार है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है जनता। मुकेश दास कह रहे हैं कि बिल्कुल सही भाई, संघर्ष करो, हम आपके साथ है। टिटपुंजिया है ये, बिल्कुल सुरेश नायक जी, बिल्कुल टिटपुंजिया है। इन्होंने भादरा में अपनी दुकानें खोल रखी है। और मैं आपको एक सबूत देता हूँ साथियों, वैसे आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की जो ठगी है ना, ये आप सब लोगों को पता है, एक दिन आप भी इनके शिकार होंगे, है ना। हेलो, हाँ जी, ये ऑडियो सुन रहे हो आप? हाँ, महेंद्र वर्मा, खबर टुडे। सुन लिया आपने? मांगी मैं महेंद्र वर्मा, खबर टुडे, जिसने ये खबर लगाई है, ये रिक्वेस्ट क्या कर रहा है मेरे से? महेंद्र वर्मा, खबर टुडे। बात रहा हूँ। हाँ बोलो मेरे जी। ये बात पिछाना को नहीं है, कटाऊँ। अरे दिमाग में निकल गई बात। हाँ, आदेश करो भाई जी। आदेश को नहीं, एक निवेदन है। स्वामी हॉस्पिटल है, जान गया? स्वामी नूर। हाँ, कटसी के अड़की अड्डे पर। हाँ हाँ, जान गया? हाँ जान गया। वो हॉस्पिटल है, आप ना ये मान लिए थे, और मैं आऊंगा नहीं जब मिल लूंगा। समझ गए आप? मतलब समझ गए? मैं आऊंगा तब आपसे मिल लूंगा मतलब पैसों के साथ सेटिंग कर लूंगा। ये इनके कथन है। स्वामी हॉस्पिटल की सिफारिश करने के लिए ये लोग फोन करते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं उससे जवाब लेना चाहता हूं।
आपने ये बात क्यों नहीं लिखी कि मैंने इसके पास फोन किया था और मैंने इसके सिफारिश के लिए फोन किया था? आप सच को क्यों दबाना चाहते हो? ये मेरे पास इनके सबूत है, जो आज से लगभग 15 दिन पहले फोन आया था कि आपने धरना लगाया। ये पूरी आपको नहीं सुना सकता मैं। जिस दिन मेरा नंबर आएगा, जिस दिन मुझे बुलाया जाएगा थाने में, उस दिन मैं सुनाऊंगा ये चीजें भी। इन्होंने ये मेरे पास सिफारिश के लिए फोन किया था। दूसरे हॉस्पिटल की मैं और बात करता हूँ। अब मैं आपको क्या क्या सुनाऊं? अब मेरा मन तो कर रहा है आपके पास सब कुछ मैं खाका इनका खोल दूं, लेकिन एक बार जांच का विषय है, जांच आने दो। सत्य हमेशा कड़वा होता है और उस सच्चाई का साथ देना, अगर आप सही हो तो बिल्कुल आप लोगों का फर्ज बनता है कि सच्चाई का साथ दो। एक बार ये सुनिए। हाँ हम बता फ्री हो गए, मैं क्या कहूँ ना की उनको मैं को यार दे ले पर ना करनी 10,000 बड़ा देते हैं कर तुम समझ गए आप? मांगी दे लेगे पर न कर, 10,000 रुपये दे देता हूं एक बार। अगर आप नहीं सुने हो तो दोबारा सुनो। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी, मांगी है हाँ मैं हेलो हाँ मांगी हाँ हम बता फ्री हो गए, मैं क्या कहूँ ना की उनको मैं को यार दे ले पर ना करनी 10,000 बड़ा देते हैं कर। समझ गए आप मेरी बात? ये पूरी नहीं सुनाऊंगा और वक्त आने दो, इनको जवाब देंगे। हम साथ है बिल्कुल। शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि रिश्वतखोर है, बिल्कुल हम लोग रिश्वतखोर है भाई। और दोगले लोग कहते हैं कि तू एक बिकाऊ इंसान है। मैं अच्छे से जानता हूँ, बिल्कुल मैं बिकाऊ इंसान हूँ भाई, बिल्कुल एकदम बिकाऊ इंसान हूँ। बताओ आपने कितने पैसे दिए और किस आधार पर दिए, क्यों दिए आपने? अगर आप लोग सही है तो क्यों देते हो आप लोग पैसे किसी को यार? आप लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यों बोलते हो किसी को? समझौता करने के लिए क्यों बोलते हो किसी को? आप 100% सही है, मैं ही हूँ 100% सही हूँ, मैं 100% सही हूं। मेरे आंखों के सामने आकर के कोई मेरे से एक पैसा भी मांगे? ये दोगले लोग, जो भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं भाई, आपसे एक निवेदन है। मैं आपके साथ, मैं ना आपको जानता, ना मैं शिवराज सिंह को मैं जानता। रिश्वतखोर, रिश्वतखोर। और आपने जो शब्द लिया ना रिश्वतखोर, और तू बिका हुआ है, मैं बिका हुआ हूं, मैं रिश्वतखोर हूं। लेकिन आप तो सही काम करिए, आप तो लोगों को ठगने का काम मत करो। आप तो डिलीवरी के नाम पर लोगों से 50,000 रुपए लेना बंद करो, 30,000 रुपए लेना बंद करो। अरे कोविड-19 चल रहा था, 3 महीनों का सर्वे कहता है कि नौर के अंदर एक भी मरीज की डिलीवरी है वो वैसे नहीं हुई, ऑपरेशन से नहीं हुई। 3 महीने जब तक लॉकडाउन चला, सारे हॉस्पिटल बंद थे। और विशेष दौर से जो ये जो भगत सिंह चौक पे जो हॉस्पिटल चल रहा है, ये बंद था। तो 3 महीनों में क्या अपने आप डिलीवरी होना शुरू हो गई? ये क्या हुआ भाई? बच्चों ने पोटी करना बंद कर दिया। अरे बच्चों ने सब कुछ सही हो गया अंदर से। 3 महीने में एक भी मरीज ऐसा नहीं आया जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनका सर्जरी के द्वारा भी ये डिलीवरी हुई है, इसका ये डिलीवरी का ये चार्ज हुआ है। एक भी मुझे साबित कर दे। और जैसे ये लॉकडाउन खुला, हर रोज डिलीवरी होती है, सिजेरियन डिलीवरी होती है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये कहां लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? कौन से वेद में ये लिखा है? अब इतने दिनों में सारी परिस्थितियां, प्रकृति चेंज हो गई। आज से 10 साल पहले आपके हॉस्पिटल नहीं थे, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी करा देते थे और घर पे भी हो जाती थी। क्या उस टाइम ये सब गड़बड़ नहीं थी क्या? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पैसों का मामला है। इमरान बोल रहे हैं भाई हम आपके साथ है, अशोक सिमर बोल रहे हैं मांगी भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपका धन्यवाद। दोगले लोग, बिल्कुल भाई आपने हेडलाइन में लिखा है दोगले लोग आपने जो आरोप लगाया साथी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तू तो बिका हुआ है, बिल्कुल हम बिके हुए हैं भाई। और आपके पास अगर कोई है ना पैसा कोई और, तो आप मुझे पहुंचा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिका हुआ यार, कमाल की बात कर रहे हो। और राकेश कुमार, तूने कहाँ देखा भाई? ये इनसे पूछो भाई, दोगले लोग से पूछो भी, तूने कहाँ देखा है बिका हुआ है ना? ये इन लोगों के सिखाए हुए लोग हैं, इन लोगों के चमचागिरी करने वाले लोग हैं। और हम इनसे डरने वाले नहीं है बिल्कुल। मैंने आपको कहा दिया, आप कमेंट करिए, आप मेरे खिलाफ परिवाद पेश करिए, आप मेरी बुराई करिए। जितना बुराई करोगे ना उतना हम आगे बढ़ेंगे। इससे हमें एक नया अनुभव मिलेगा। थाने में एप्लीकेशन देने से नया अनुभव मिलता है, मुकदमा दर्ज होने से नया अनुभव मिलता है, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लोगों के खिलाफ 30-30 मुकदमे पेंडिंग में पड़े, अभी 25-25 मुकदमे पेंडिंग। फिर क्या हुआ? जनता हित के लिए एक मुकदमा हो जाएगा, फिर क्या होगा है? लेकिन आपकी दुकानें नहीं चलने दूंगा जब तक आप पूरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर फॉलो नहीं करोगे। यहाँ जो डॉक्टर जिसका ऐड दे रखा है वो डॉक्टर यहाँ नहीं बैठेगा।
और वो एकदम सही इलाज नहीं करेगा, डिग्री दे, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। हाँ बिल्कुल जी भाई साहब, आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है यार। बिका हुआ है तो हम लोग, क्या हुआ फिर, बिके हुए तो हमने स्वीकार कर लिया बिके हुए हैं। अगर आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हो, जिस हॉस्पिटल के जिस हॉस्पिटल वाले ने आपको कुछ सिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं, उनसे बोलो कि पैसे क्यों दे रहे हो भाई, आप ऐड क्यों करा रहे हो, आप तो ईमानदारी का काम कर रहे हो ना, आप तो ईमानदारी का काम कर रहे हो, लोगों पे ब्लैकमेल का आरोप लगा रहे हो हैं। इमरान बोल सबूत, अरे सबूत इनके पास कुछ नहीं है, ये बकवास करने को रहा, और बाकी सबूत आएगा दिखा दो आप, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा अच्छा, शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं कि ये लोग रिश्वतखोर है। सॉरी, बिल्कुल आपने ऑडियो सुनी, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत है, बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोग हैं। अरे प्रकृति की देन है, और किसी के बच्चा नहीं होता, इनसे बच्चा करवाने का ये ठेका छुटा रहे हैं अपेक्स वाले भी, कि हम लोग बच्चा पैदा करवाएंगे, है ना, 2-3 लाख रुपए लगेगा। अरे इनकी क्या क्या, आप सब लोग पीड़ित हो, मुझे पता है, आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि हमने उस हॉस्पिटल वालों को पैसे गलत दिए हैं। 1 मिनट में बोलती है मैडम आकर के, 1 मिनट में बोलती है 10,000 रुपये जमा कराओ, इससे अंदर प्रवेश नहीं आपका, तब आप आवाज नहीं उठाते। जब आप पे विपत्ति आ जाती है, आपत्ति आ जाती है, तो पत्रकार साथी को याद कर लेते हो। मेरे को नौर के अंदर 5 साल हो गए, आज तक मैंने निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं था। मैं हनुमानगढ़ भी था, उसके बाद नौर भी आया, मैंने उसका रिसर्च किया है, मैंने उनको स्टडी किया है कि एक MBBS क्या कर सकता है, BMS क्या कर सकता है, BHM क्या कर सकता है, MD क्या कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है, BPT क्या कर सकता है, हॉस्पिटलों के नियम क्या होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, मरीज की क्या जवाबदेही होती है, किस टिकट पे वो लोग साइन करते हैं, किस टिकट पे वो लोग भला फुसला करके साइन करवाते हैं, और कितना पैसे लेने का अधिकार है, कितनी OPD ऑनलाइन 1 नंबर में दिखाते हैं, कितना 2 नंबर में पैसे ये लोग लेते हैं, और आप बोलते हो ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है साथियों, अब ज्यादा इनके लिए वक्त नहीं है, क्योंकि हमें अपना काम करना है। और भरत दुधवाल बोल रहे हैं कि मैं भी इस हॉस्पिटल का शिकार हूं। बिल्कुल, सब लोग शिकार हैं, सब लोग शिकार है। मेरे फेसबुक पेज पर नंबर दिए हुए हैं, आपसे निवेदन है कि मैंने 2-3 मरीजों के तो वापिस पैसे दिलवाए हैं, 80-80 हज़ार रुपये वापिस दिलवाए हैं मैंने, उसका भी मैं सबूत आपको दूंगा। और आप लोग ठगे गए हो, आपके पास अगर पर्ची है, डॉक्टरों की पर्ची है, अल्ट्रासाउंड की कॉपी है, और सब कुछ आपके पास पूरे, तो आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे पास फोन कर सकते हैं कि मैं इतना पीड़ित हूं इस हॉस्पिटल से, ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, हम आपके साथ है, आप मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन हम आपके साथ है। आपकी समस्या हमारी समस्या है। सिरसा से चलकर आना, मुंह उठा करके आना, वहां कुछ नहीं है, यहाँ डॉक्टर बन जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, फलाना सिंह डॉक्टर आ रहा है, फलाना सिंह आ रहा है, होता कुछ नहीं इनके पास। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें, ताकि इन लोगों की दुकानें बंद, और इनकी दुकानें बंद नहीं, इनका काम तो पक्का करना पड़ेगा। बिल्कुल वक्त का इंतजार कीजिए, और वक्त के साथ सब कुछ चलता है। इन्होंने तो परिवाद पेश किया है, और हम लोगों के सामने, जनता के सामने सच्चाई पेश करेंगे इन लोगों की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पुनः कहते हैं सत्यमेव जयते।